नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पहले वीडियो में वर्ब की डिफिनीशन और वर्ब के प्रकार समझ चुके हैं। हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी समझ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में लिंकिंग वर्ब के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लिंकिंग वर्ब को हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बी क्रिया के कुछ रूपों को जो कि लिंकिंग वर्ब के रूप में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं को समझने जा रहे हैं। तो देखें, बी क्रिया के कुछ रूप हैं जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर। इनका सामान्यतः लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कैसे प्रयोग होता है इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला एग्जाम्पल यहां लिखा है राम इज ए डॉक्टर। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य में यदि हम केवल राम कहें तो वाक्य पूरा नहीं होता है। अर्थात केवल इतना कहें राम तो हमारे एक मन में प्रश्न आता है कि राम क्या। तो उस क्या को पूरा करने के लिए या क्या का उत्तर देने के लिए हमने जैसे एक शब्द जोड़ दिया, ए डॉक्टर। तो इस बीच के इज को यदि हटा दिया जाए तो इतना बचता है राम ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर। तो एक डॉक्टर, अब हमारे मन में एक प्रश्न आएगा, क्या था या है? तो उसको पूरा करने के लिए हमने यहां पर इज लगा दिया। तो राम और ए डॉक्टर को इज ने जोड़ दिया, इसका अर्थ हो गया है। राम एक डॉक्टर है। तो इस है की अंग्रेजी इज लिखी गई है। तो ये राम और ए डॉक्टर को जोड़ने का कार्य इज ने किया, इसलिए इसे इज को लिंकिंग वर्ब, जैसा कि आप यहां पर टेबल में देख रहे हैं, लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो लिंकिंग, लिंक जो लिंक कर दे माने जोड़ दे, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो राम क्या है, आप इस टेबल में देख रहे हैं, राम को यहां पर सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट माने कर्ता। और ए डॉक्टर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, जो अर्थ को पूरा कर दे। अब जैसे इस वाक्य में कहा जाए राम इज, राम है, तो है क्या है? तो उस क्या है का उत्तर इस डॉक्टर शब्द ने दिया कि डॉक्टर है। माने क्या है को पूरा करने का कार्य ए डॉक्टर ने किया, इसलिए ये ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट होगा। और डॉक्टर, अगर ये पूछा जाए किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, तो विद्यार्थियों डॉक्टर क्या होता है? नाउन होता है, इसलिए ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, संज्ञा। तो अब एक बात और यहां पर समझ लें कि ये डॉक्टर जो है ये राम के बारे में बताता है। अर्थात इस प्रकार कहें कि डॉक्टर कौन है, तो बता दिया कि राम डॉक्टर है इस वाक्य में। तो इस प्रकार से हमें लिंकिंग वर्ब के बारे में क्या बात पता चली कि ए लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट बाय कनेक्टिंग इट टू ए कॉम्प्लीमेंट। माने लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट माने कर्ता के बारे में बताती है और इसे पूरक या अंग्रेजी में कहें तो कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। तो विद्यार्थियों,
इस प्रकार से ये लिंकिंग वर्ब माने संयोजक क्रिया, जोड़ने वाली क्रिया होती है। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। अब बात है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे कहते हैं? द वर्ब विच रिक्वायर्स ए वर्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। माने वो क्रिया जो सेंस को पूरा करने के लिए एक शब्द की आवश्यकता रखती है, उस वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। जैसे यहां पर इज राम है, तो क्या है, अभी हम इसके पहले भी बता चुके हैं आपको कि क्या है उसके उत्तर को, माने इसको पूरा करने के लिए, इसके इस वाक्य के या इस क्रिया के आगे के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़ा गया वो शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और चूंकि इस इज को एक शब्द को जोड़ने, वाक्य को पूरा करने के लिए एक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे देखें यहां पर लिखा है आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो अब इस वाक्य में भी इसी प्रकार, जैसे अभी हमने ऊपर कहा, कहें आई मैं, तो क्या हूं, क्या एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। अब स्टूडेंट था या हूं, तो एम हूं, तो ये वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान समय बताती है। मैं हूं, आई के साथ एम लगता है, तो मैं हूं, तो ये एम क्या हो गई, आई और स्टूडेंट को इसने जोड़ा, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब कही जाती है। एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल नंबर 3 में, दे आर सोल्जर्स। अब जैसे इसमें केवल दे का आ जाए वे, तो वे क्या, सोल्जर्स सैनिक। अब वे सैनिक अभी भी वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे मन में प्रश्न आएगा कि वे सैनिक थे या हैं, तो इसे पूरा करने के लिए आर लगाया, हैं। दे प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहां पर आर लिंकिंग वर्ब है। तो ये आर यहां पर दे और सोल्जर्स को जोड़ती है, इसलिए आर यहां पर लिंकिंग वर्ब हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल से और समझें, सोहन वॉज ऑनेस्ट। अब इसमें कहें सोहन क्या, तो ऑनेस्ट ईमानदार। अब सोहन ईमानदार है या था, तो वाज पास्ट टेंस में लगा दिया गया, था। तो यहां से ये पता चल गया कि वाज ने सोहन और ऑनेस्ट को जोड़ा, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा। ये ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए इसे एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो सोहन सब्जेक्ट को ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का कार्य वाज वर्ब ने किया, इसलिए इस वर्ब को कौन सी वर्ब कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। एक एग्जांपल से और हम समझें। जैसे कह दिया जाए वी वर हैप्पी, तो अब कहा जाए वी हम प्रसन्न, तो हैं या थे, तो वर थे, पास्ट टेंस में वर लगाया गया, वी के साथ वर लगता है। तो हम वी और हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, इसलिए इसे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो वी और हैप्पी को जोड़ने कार्य वर ने किया है, इसलिए वर लिंकिंग वर्ब हो गई या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल से और समझें, शी वॉज देयर, वह वहां थी, तो वह वहां अब है या थी, तो इसको पूरा करने के लिए वाज लगाया गया। या यूं कहा जाए कि शी और देयर को जोड़ने का कार्य वाज ने किया। तो वाज चूंकि जोड़ने कार्य कर रही है, इसलिए ये संयोजक क्रिया हिंदी में या इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब कही जाती है, या इसे वो कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है, अथवा इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। तो देयर क्या है, ये एडवर्ब है, इसलिए
देयर को एडवर्ब या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से हमें लिंकिंग वर्ब के बारे में भी पता चल गया। जैसे इज, एम, आर, ये 3 प्रेजेंट टेंस में लिंकिंग वर्ब हैं, ये बी क्रिया के रूप हैं, और वाज और वर पास्ट टेंस में लगते हैं, अर्थात वाज और वर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमें लिंकिंग वर्ब के बारे में और कॉम्प्लीमेंट के बारे में यहाँ से पता चल गया। यह भी पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के यहाँ पर हैं, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और तीसरा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। और विद्यार्थियों, एक बात यहाँ पर विशेष रूप से समझ लें कि ये लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ये दोनों ही, जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं, प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो प्रेडिकेट के यहाँ पर 2 पार्ट्स आपको समझने को मिले, एक लिंकिंग वर्ब और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को लिंकिंग वर्ब अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि लिंकिंग वर्ब को ही कॉपुलर वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।